नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 19 जनवरी 2024 है और दोस्तों बात करूंगा यस बैंक के शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों यस बैंक के लिए अगले हफ्ते में 27 जनवरी 2024 का जो दिन है वो काफ़ी विशेष रहने वाला है। और इस तरह से जो ये विशेष दिन है उस दिन यस बैंक अपना Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट घोषित करेगा। तो ये यस बैंक का रिजल्ट जानने के लिए ज़्यादातर सभी लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इतना पहले भी चर्चित में यस बैंक रह चुका है। तो दोस्तों आप जो यस बैंक में ये 27 जनवरी 2024 दिन पड़ेगा शनिवार, तो उस दिन यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स जो होगा वो काफ़ी धमाकेदार दोस्तों हो सकता है और एक नया इतिहास भी बन सकता है, वो अपने नेट प्रॉफिट के क्षेत्र में, साथ ही टोटल रेवेन्यू के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो रिजल्ट्स आएगा उसमें जो धुआंधारी होगी उसको जानने से पहले हमको अभी इससे पहले वाला रिजल्ट्स यानी कि Q2 जो सितंबर 2023 का है वो हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सितंबर 2023 वाले Q2 में टोटल इनकम जो यस बैंक ने अर्जित की थी वो 7,921 करोड़ की, और जबकि उससे पिछले साल वाले Q2 में यानी कि सितंबर 2022 वाले में 6,394 करोड़ का। तो इस तरह से बढ़िया शानदार जंप टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पर किया था। और साथ ही जो नेट प्रॉफिट अभी Q2 जो पिछला बीता है सितंबर 2023 वाले में, उसमें नेट प्रॉफिट यस बैंक ने अर्जित किया था 225 करोड़ का, जबकि उससे पिछले वाले साल सितंबर 22 वाले Q2 में 153 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था। तो नेट प्रॉफिट में भी ईयरली बेसिस पर शानदार बढ़ोतरी दर्ज की थी और टोटल इनकम में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की थी। तो इस तरह से जो अब अनुमान मार्केट के जानकार लगा रहे हैं कि यस बैंक में जो अब Q3 का रिजल्ट दिसंबर 2023 वाला आएगा वो दोस्तों काफ़ी धमाकेदार हो सकता है। जो बाज़ार में अब दोस्तों अनुमान लगाए जा रहे हैं वो टोटल जो रेवेन्यू यानी कि टोटल जो इनकम यस बैंक की होगी वो 8,500 करोड़ तक पहुंच सकती है। ज़बरदस्त इजाफा यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको दिखाई देगा। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नेट प्रॉफिट का। तो दोस्तों इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023 वाले जो Q3 में 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उससे अब ईयरली बेसिस पर बढ़ करके 400 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है और इस तरह से ईयरली बेसिस पर 250% से लेकर के 300% तक का नेट प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है। ऐसा मार्केट्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं। और दोस्तों यदि नेट प्रॉफिट में इतना ज़बरदस्त उछाला आया तो दोस्तों यस बैंक का शेयर्स ज़मीन से उछल करके सीधे आसमान में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों जो बात करते हैं NPA की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बैंकों के लिए। तो दोस्तों अभी जो पिछला Q2 बीता है उसमें यस बैंक का ग्रास NPA था 2% का, जबकि नेट NPA था 0.9% का। और दोस्तों अब जो मार्केट में कैलकुलेशंस चल रही हैं उसके हिसाब से ग्रास NPA 1.7% रह सकता है, यानी कि 2% पिछले क्वार्टरली बेसिस से अब घट करके GPA
यानी कि GNPA 1.7% रह जाएगा। इसी तरह से नेट NPA जो पिछले क्वार्टर्स में 0.9% था, वो घट करके 0.7% ही रह सकता है। इस तरह से नेट NPA में ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितनी ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होगी, उतना ही बैंक मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों, ये यस बैंक का जो एसेट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है इस Q3 में, उससे यस बैंक अब आगे चल कर के काफ़ी मजबूत हो सकता है। क्योंकि जब यस बैंक एक तरह से बर्बाद हुआ था राणा कपूर के टाइम पर, तो उस टाइम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी वो बहुत ही अधिक थी। उसी की वजह से यस बैंक राणा कपूर के हाथ से निकल गया था। अब दोस्तों, यस बैंक काफ़ी क्लीन हो चुका है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, और अब लगातार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs में कमी आती जा रही है। तो दोस्तों, यदि इस समय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसा कि उम्मीद लगाए हैं कि Q3 में नेट NPA 0.7% यदि आ जाता है, तो सर्तियाँ यस बैंक के शेयर्स में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप इसका आज का शेयर बाज़ार में क्लोजिंग देखेंगे, तो आज दोस्तों 25 रुपये 15 पैसे पर NSE पर बंद हुआ है, लगभग 1% ऊपर। पूरे दिन बाज़ार में ज़्यादा उठा-पटक नहीं हुई, रेंज बाउंड ट्रेडिंग में आज चलता रहा, और ये 25 रुपये 55 पैसे हाई और 25 रुपये 10 पैसे नीचे के बीच में ही घूमता रहा। क्योंकि यस बैंक का शेयर भी अब इसके Q3 के रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। उससे पहले धीरे धीरे इसमें चाल कछुआ की तरह होती है ना, जो चाल, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप इसका यदि 52 वीक्स हाई देखें, तो अभी 3 दिन पहले ही 16 जनवरी 2024 को 26 रुपये 25 पैसे पर बना था, और 52 वीक्स लो 13 मार्च 2023 को 14 रुपये 40 पैसे पर था। इस तरह से इस समय अभी शेयर डबल नहीं हो पाया है। और जब शेयर में इतनी कंसोलिडेशन टाइप की चाल होती है, तो उसमें जब तक कोई भयंकर न्यूज़ नहीं आती है, तब तक उसमें शेयर्स में चाल नहीं आती। तो जो अब Q3 का रिजल्ट्स दिसंबर 2023 वाला आना है, तो दोस्तों इसमें कई धमाकेदार अनाउंसमेंट यस बैंक की तरफ से हो सकते हैं। तब आप देखेंगे कि यस बैंक का शेयर काफ़ी ऊंचाई से बढ़ते हुए और ऊंचाई तक जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो यस बैंक में अभी रिजल्ट से पहले ही तेज़ी आएगी, वो दोस्तों 30 रुपये तक अभी भी जा सकती है, और फिर इस रिजल्ट्स का वेट करते हुए इसकी रेंज बाउंड ट्रेडिंग यही 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में चलती रहेगी। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी आने की उम्मीद है, और इसका शेयर्स 40 रुपये तक जा सकता है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी होगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में यस बैंक के शेयर्स में और भी तगड़ी चाल होगी। बस इंतज़ार रहेगा अभी दिसंबर 2023 के Q3 में। तो तब तक रिज़ल्ट आने तक आप यस बैंक के शेयर से भी अच्छे पैसे शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं, और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप यस बैंक के शेयर से अधिक प्रॉफिट कमाएं, साथ ही आप लॉन्ग टर्म में आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।